बहुत। अब इससे विवाह करे तो करे कौन? कौन करेगा शादी? नहीं, करना तो पड़ेगा। भगवान नारायण ने उसी समय पर दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। कौन से मुनि है? दुस्साह। और दुस्साह मुनि को आवाज लगाया नारायण ने, अरे दुस्साह बाबा जरा इधर तो आओ। दुस्साह जी आए, क्या बात है भगवान नारायण, क्या बात है? भगवान बोले, मेरा मन है मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। अब इतने में दुस्साह मुनि बोले, प्रभु आज आपके मन में मेरी शादी का प्रसंग कहां से आ गया? अब नारायण ये भी नहीं कह सकते कि तेरी होए तब। बड़े भाई की शादी में छोटा जो भाई होता है ना, बहुत ज्यादा कूद कूद के नाचता है, तुम देखना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी लाइन क्लियर हो गई है। उसको एक याद अब बाबा आप दुस्साह जी शादी कर लीजिए। दुस्साह कहते हैं मैंने कुंवारा लेने का संकल्प लिया है, मैं कुंवारा रहना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने दुस्साह जी को समझाया कि कुंवारे अगर रहोगे और कुंवारे मर जाओगे तो कोई पिंड और तर्पण का बाकी नहीं। अरे आप विवाह कर। दुस्साह जी ने कहा विवाह तो कर लूंगा पर कन्या सुंदर होना चाहिए। तो भगवान नारायण बोले चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और ले गए ज्येष्ठा को दिखा दिया, बड़ी सुंदर। विवाह पक्का हो गया। दरिद्रता का विवाह, ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। दुस्साह मुनि उसको लेकर जब चले, अब दरिद्रता तो दरिद्रता, अब संत मुनि जहां रहते हैं वहां तो यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब होते रहते। अब जैसे ही दुस्साह जी उसको लेकर अपनी कुटिया में चले, अब वहां हो रहा था यज्ञ। ओम ब्रह्म वै स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। अब जैसे ही वहां यज्ञ हो रहा था, इतने में तो दरिद्रता वहां से भागी, क्योंकि जहां यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन होता है, वहां पर दरिद्रता नहीं जाती, वहां दरिद्रता नहीं पहुंचती। जाने को तैयार नहीं महाराज, क्या करा जाए? दौड़कर दरिद्रता देवी ज्येष्ठा देवी भागती हुई सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। कौन से पेड़ के नीचे बैठी है? पीपल। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता। दौड़कर दरिद्रता पहुंची और पीपल के नीचे जाकर बैठी। अब जैसे ही पीपल के नीचे दरिद्रता देवी बैठी, दुस्साह मुनि उसको कह रहे हैं चलो। दुस्साह मुनि के कहने पर भी नहीं जाती, पहले यज्ञ बंद करवाओ, दान बंद करवाओ, पुण्य बंद करवाओ, भगवान का नाम बंद करवाओ, तब मैं चलूंगी। वो जाने को आती नहीं। दुस्साह जी ने विनती करी, दरिद्रता जाने को तैयार नहीं हुई। बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया, नहीं गई। लक्ष्मी और नारायण का मंगल विवाह हो चुका था। लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं प्रभु मेरी बहन की शादी हुए समय हो गया, चलो अपन दोनों उससे मिलने चले जाए। भगवान ने कहा चलो। अब आप किसी के यहाँ जाओगी तो मिठाई लेकर जाओगी कि नहीं जाओगी? जाओगे तो मिठाई ले जाओगे ना, फल ले जाओगे। लक्ष्मी भी एक डिब्बा मिठाई का लेकर दरिद्रता से मिलने गई। जैसे ही दरिद्रता से मिलने के लिए लक्ष्मी पहुंची, पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी के सामने जो मिठाई दी, बहन कैसी है? बहन कहती है अच्छी हूं, तू कैसी है लक्ष्मी? लक्ष्मी कहती है बहन कृपा है, ले मैं तेरे लिए कुछ लाई। जो डब्बा खोला उसमें मिठाई थी, दरिद्रता ने उठाकर फेंक दी। लक्ष्मी ये क्या लेकर आई है तू? लक्ष्मी जी कहती मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूं, तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूँ? तुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं खाती क्या हूँ? लक्ष्मी जी बोली मुझे मालूम है तू खट्टा और तीखा खाती है, मुझे मालूम है तू खट्टा और तीखा खाती है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है तो तू मीठा खाना चालू कर दी होगी, इसलिए मीठा लाई हूं। अरे ओ लक्ष्मी, तो ये मीठा लाकर मेरे को अपमान करा है तूने। उठाकर डब्बा फेंक दिया।
दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है, लक्ष्मी को मीठा पसंद। क्या पसंद है? आप लोग शुक्रवार के दिन अगर लक्ष्मी की पूजन करते हैं, दिवाली के दिन करते हैं, तो हम लोग नमकीन कम बनाते हैं, मीठा ज्यादा, क्योंकि लक्ष्मी को जो प्रिय है वो मीठा प्रिय है और दरिद्रता को जो प्रिय है वो खट्टा और तीखा प्रिय है। आज भी हिंदू धर्म में दुकानों के बाहर, घरों के बाहर नींबू मिर्ची बांधा जाता है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए बांधते हैं, जिनको नहीं मालूम वो यही कहेगा कि नजर के लिए बांधते हैं, पर सही मायने में प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें घूमने के लिए निकलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में वो जाती हैं। हर व्यक्ति के यहाँ सुबह से शाम तक में दरिद्रता और लक्ष्मी का नियम है, हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है। बस दरवाजे पर नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है कि लक्ष्मी के साथ जब दरिद्रता आए तो वो दरवाजे पे से खा के बाहर की बाहर चली जाए। और मिठाई फ्रिज में रसोई घर में इसलिए रखी जाती है कि लक्ष्मी बाहर से अंदर तक जाए, इसलिए दोनों को विभाजित कर। महाराज हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहले नंबर पर झाड़ू। क्या नहीं देते? झाड़ू। दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। और जिस घर में बेटी की विदाई में ये 4 चीजें दी जाती है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। वो बेटी हमेशा 24 घंटे दुख में ही पड़ी रही। कभी पति क्रोध में, कभी सास क्रोध में, कभी ससुरा क्रोध में, कभी बच्चे चिड़चिड़, कभी रोग, कभी बीमारी, कभी कष्ट। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देना चाहिए, ना 4 चीजें दी जाती है। पहले नंबर पर जम के बोलो झाड़ू, दूसरे नंबर पर सुई, तीसरे नंबर पर चलनी और चौथे नंबर पर अचार की। बेटी की विदाई में जहां बेटी की विदाई में खट्टा और तीखा दे दिया जाता है उसके घर में खटास पड़ जाती है, उसके घर में फिर शांति का अनुभव नहीं, उसके घर में दरिद्रता का वासा हो जाता है। बेटी के ससुर को तुम्हारी हाथ का कितना भी अच्छा लगता हो तो भी हाथ जोड़ के कहते ना, पर हम नहीं, सब कुछ ले जा पर ये 4 चीजें हम नहीं लेंगे। दरिद्रता देवी वहां बैठी, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी चलो। नारायण लक्ष्मी के साथ में जब जाने लगे तो लक्ष्मी ने विनती करी, प्रभु मेरी बहन इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, आप कुछ कृपा करिए। भगवान ने कृपा करी, सुन दरिद्रता तू पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, मैं तुझे वर देता हूं। इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए हैं, इसलिए जो शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। और सुन दरिद्रता इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं खुद आया हूं, इसलिए इस पीपल के नीचे मेरा वासा होगा। इतने में दरिद्रता बोली, वाह नारायण तुम लक्ष्मी के साथ आए तो मुझे देने के लिए आए हो। तुम 7 दिन अगर पीपल के वृक्ष में रहोगे तो उसमें 1 दिन मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मांग दरिद्रता क्या चाहती है? दरिद्रता कहती है 7 दिन में 1 दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा पूर्ण वासा होगा। जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए और खाली हाथ आए उसके घर में मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊं। आप वर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। रविवार के दिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई खाली हाथ आएगा तो उसके घर में तू प्रवेश करेगा। आज भी पीपल के वृक्ष का नियम है 7 दिन तुम जाओ, मना नहीं है, पर पीपल के पेड़ के नीचे जब भी जाना कोई पानी लेकर जाना, कोई कुकू चावल लेकर जाना, कोई चींटियों को डालने का अनाज लेकर जाना, कोई फूल लेकर जाना, कुछ ना कुछ पीपल के नीचे लेकर अवश्य, भले चुटकी भर शक्कर ले जाना। और
अगर रविवार के दिन अगर पीपल के नीचे गए हो तो उसमें आप याद रखना कि खाली हाथ कभी मत जाओ। पीपल का वृक्ष घर में दीवार में अगर लग गया है और उसको निकालना चाहते हैं तो केवल एक दिन होता है जिस दिन पीपल निकल सकता है, वो रविवार का दिन होता है। और अगर बार बार लगाओगे, बार बार काटोगे, फिर लग जाएगा, फिर काटोगे, फिर लग जाएगा। तो पीपल को भी निकालने का एक नियम है। रविवार के दिन नींबू और 7 मिर्ची उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो जहां दीवार में लग रहा है। उसके बाद उसको उखाड़ दीजिए, दूसरी जगह पर ले जाकर लगा दीजिए। पीपल फिर वापस नहीं लगता कभी।